इसकी शुरुआत पिरूल के संग्रहण के साथ होती है। महिला समूह की 75 महिलाएं इसे जंगल से उठाकर ब्रिकेटिंग यूनिट तक लाती हैं। इन महिलाओं को प्रत्येक किलो के लिए 10 रुपये मुख्यमंत्री पिरूल लाओ इनाम पाओ के तहत दिया जाता है। इस प्रकार समूह की महिलाएं दूर दूर जंगलों से पिरूल का एकत्रीकरण करती हैं। यह पिरूल रॉ मटेरियल का कार्य करता है। ये महिलाएं पिरूल बेचकर एक सीजन में 40 से 50 हजार रुपए कमा लेती हैं। यह यूनिट 2 शिफ्ट में चलाया जाता है, जिसमें कुल मिलाकर 6 लोग काम करते हैं, जिनमें 3 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। महिलाओं को 6,000 तथा पुरुषों को 10,000 मासिक वेतन दिया जाता है। काम करने वाले तीनों पुरुष राज्य से बाहर जाकर कार्य करते थे, परंतु आज वह उतनी ही कमाई अपने गांव में कर रहे हैं। इसलिए इसके तहत पलायन को भी मात दी जा सकती है। यह प्रोजेक्ट एक साथ 80 लोगों को रोजगार दे रहा है। सबसे पहले कटर मशीन से पिरूल को बारीकी से काटा जाता है। फिर कटे पिरूल को ब्रिकेटिंग मशीन में डाल के ब्रिकेट्स बनाए जाते हैं। अब बने हुए ब्रिकेट्स को भर करके इंडस्ट्री को भेजा जाएगा। कम सल्फर, कम राख तथा उच्च कैलोरीफिक वैल्यू होने के कारण इसे इंडस्ट्री द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। इस बात का अंदाजा यहां से लगाया जा सकता है कि 1 किलो इंडियन कोयले को जलाने पर 3.3 किलो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जबकि 1 किलो ब्रिकेट्स जलाने पर केवल 1.8 किलो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसलिए यह भारत की कार्बन न्यूट्रल के सपने में भी सहयोग कर रहा है। लोकल ट्रांसपोर्टर्स की मदद इसको इंडस्ट्री तक पहुंचाने में ली जाती है। इससे उनको भी रोजगार का अवसर प्राप्त होता है। इसको हिमालयन बास्केट प्राइवेट लिमिटेड चंपावत में भेजा जाता है, जहां बॉयलर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार भविष्य में यह यूनिट सेल्फ सस्टेन्ड बन जाए। इनका प्रयोग ब्रिक इंडस्ट्री में भी उपयोगी सिद्ध हुआ है। पेट्रोलियम संस्थान देहरादून की टीम इसका प्रयोग भी कर चुकी है। यह अंत में महिलाओं की उनके मेहनताने के साथ एक झलक है। अगर इस योजना को भविष्य में उच्च स्तर पर किया जाता है तो यह उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए वरदान बन सकती है।